अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम हसन महमूद है और जो आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं। इसमें नॉर्मली तौर पर जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि मैं ट्रैवल डायरीज़ और ब्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा और इसके साथ करंट इश्यूज़ को डिस्कस करूंगा। तो कल मेरे पास एक ब्लॉग बिल्कुल तैयार था, मैं उसको अपलोड करने जा रहा था, लेकिन जो न्यू स्ट्रेन और म्यूटेंट आया है कोरोना वायरस का, तो उसकी न्यूज़ वगैरह पहुंची। तो पहले उस पर बात करना लाजमी था क्योंकि ये करंट इशू था। ये जो कोरोना वायरस की जो न्यू फॉर्म आई है, इसकी एवोल्यूशन हुई है यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट हुई है और उसके लंदन और साउथ ईस्ट पार्ट में इसका स्प्रेड दोबारा से बढ़ रहा है। तो कनाडा, जर्मनी, नेदरलैंड वगैरह ने यूके के साथ अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और बाकी कंट्रीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं यूरोप में। एशिया में अभी तक इसका ज़्यादा अभी स्प्रेड नहीं पहुंचा, लेकिन जो वायरस एक ब्राज़ील में आ चुका है वो दूसरे में भी ज़रूर जाएगा, क्योंकि स्टार्ट आपको अगर याद हो तो वुहान से हुआ था, चाइना से, एक सूबे से, फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो अब यूके में स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने अपनी, अगर हिस्ट्री का निकाले, हिस्ट्री का आप कह सकते हैं, स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन उन्होंने अपनी हिस्ट्री का इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी कंट्री में। और जो उनकी क्रिसमस की जो तकरीबात थी उसको भी बहुत हद तक महदूद कर दिया, या आप तकरीबन आप ये कह लें कि उनको अवामी सतह पर उनका खात्मा कर दिया कि लोग अपने अपने लेवल पर अपना क्रिसमस का जो त्यौहार है उसको मनाएंगे। अभी हाल ही में जो म्यूटेट किया है इस वायरस ने, नॉर्मली तौर पर जो वायरसेस होते हैं जो एक साल तक या उससे ज़्यादा अर्से तक अपनी इफेक्टिवनेस शो करते हैं, तो वो म्यूटेट करते हैं, वो बढ़ते हैं, वो अपनी इफेक्टिवनेस शो करते हैं। तो उस मामले पर पैनिक की कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी वायरस हो तो वो भी म्यूटेशन करते हैं। लेकिन म्यूटेशन किस टाइप की होती है, पैनिक का असल मामला वो होता है, असल बात उस पर होती है। कोरोना वायरस की जो न्यू म्यूटेटेड फॉर्म है, न्यू म्यूटेटेड वायरस है, उसका स्प्रेड 70% ज़्यादा हो रहा है लास्ट उसकी जो फॉर्म थी उसकी निस्बत। और इसके साथ जो इसकी म्यूटेशन की नई फॉर्म आती है उनमें नॉर्मली तौर पर देखा जाता है कि वो अपनी सेम इफेक्टिवनेस से भी चलते हैं और कम और ज़्यादा इफेक्टिवनेस भी हो जाती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये स्टार्ट से ही अपने जेनेटिक कोड के चेंजेस की वजह से साइंटिस्ट को तंग कर रहा था, उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। तो एक जो क्यास राय की जा सकती है उसमें यही बात सामने आती है कि शायद ये मोर पावरफुल होके, मोर इफेक्टिव होके सामने आएगा और जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के पीपल हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रखते हैं, उनको भी ज़्यादा खतरात लाहिक होंगे। और जो यंग पीपल्स हैं, यंग पीपल कैन सफ़र मोर, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि ज़्यादातर जो हमारा फोकस था वो बूढ़ों पर था या छोटे बच्चों पर। जो जवान लोग हैं, जैसे जिनकी एज 16 से लेकर 35 तक है, 16 से 35 एज है, 16 to 35 40 है, उनमें फिर भी इसकी इफेक्टिवनेस कम आ रही थी। लेकिन इस बार उनको भी ज़्यादा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस न्यू फॉर्म का नाम जो वायरस की है उसका नाम B117 है और ये वायरस की ये फॉर्म मोर ट्रांसमिसेबल है। और इसमें अभी तक 23 जेनेटिक चेंजेस सामने आए हैं अभी तक की स्टडी के मुताबिक। तो अब इसमें जो एक अंदेशा सामने आ रहा है वो ये है कि क्या पता 2020 में ये वायरस सिर्फ वार्म अप कर रहा हो, अभी वायरस स्टार्ट हो रहा हो, उसकी असल जो फॉर्म है, असल उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो 2021 में या 2022 में सामने आने हो। लेकिन जो वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं उनका कहना है कि अगर ये फॉर्म ज़्यादा एवॉल्व नहीं होती, इसकी इवॉल्वेशन कम होती है, तो जो वैक्सीन उन्होंने अभी तैयार की है जिसकी 84% रेशो है कि वो इफेक्टिव है, तो नए वेरिएंट को भी वही वैक्सीन एप्लीकेबल है, वो वैक्सीन उसके साथ कोऑपरेट करेगी और उसको इफेक्टिवनेस में उसकी ख़त्म करने में मदद करेगी। लेकिन अगर वो कोई अपनी इवोल्यूशन करता है तो उसके स्प्रेड के नई स्टडी में कम से कम भी 6 हफ्ते लगेंगे और उसके बाद वैक्सीन को न्यू तरीके से, नए तरीके से डेवलप किया जाएगा, उसमें नई कोई अगर चीज़ ऐड करनी है या कोई चेंजेस करनी है तो वो किए जाएंगे। और उसके बाद आपको दोबारा से इजाज़त लेनी पड़ेगी अपनी नई वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये मरहला दोबारा एक थोड़ा 2 से 3 महीने पर लंबा हो जाएगा। तो बात ये है कि अब आप लोग अपने घरों में ज़्यादा रहें और ये जो मुफ्त में बाज़ारों में आना जाना है इधर उधर, उसको कम करें। अगर अपने घूमना भी है तो आपके जो करीबी मोहल्लेदार हों जिनका बाहर आने जाना कम हो, उनके साथ घूम वगैरह लें, उनके साथ खेल लें। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उनमें पढ़ वगैरह लें, क्योंकि कोई पता नहीं है इस वायरस में कितना फैलाव ज़्यादा आता है, कितने खतरात नहीं आते हैं। और अगर ये डेवलपिंग या स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ में पहुंचता है तो वहाँ पहले हॉस्पिटल फिल है, तो वो लोग कैसे कोऑपरेट करते हैं इसको। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करते चलें कि हम ये बस वीडियो अपलोड करने जा रहे थे, लेकिन हमें एक नई खबर मिली है, उसके मुताबिक कोरोना वायरस अंटार्कटिका में भी पहुँच चुका है। और जहाँ पे पहले कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर भी 36 केसेस हैं, जिनमें 26 आर्मी पर्सनल्स हैं और 10 जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उनको भी कोरोना वायरस हुआ है। तो अब कोरोना वायरस सातों ब्राज़ील में पहुँच चुका है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोरोना ना पहुँचा हो, और अब ये न्यू वायरस की न्यू फॉर्म भी आ रही है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब एहतियात करें। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस कोरोना वायरस को थोड़ा सीरियस लें
और अब भी अगर आप ये कहेंगे कि फेक है, सिर्फ हुकूमत ड्रामा कर रही है, तो आप अपनी सेहत के लिए इसको सीरियस ले लें, क्योंकि लोग मर रहे हैं, ये तो आपको ही पता है, रेशो आपके सामने है। मेरे कुछ अपने जानने वालों को हुआ है, उनमें से कुछ की डेथ भी हुई है। तो अब जिनकी डेथ हुई होती है वो लोग ही जानते होते हैं, जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने देखा नहीं। और अगर वो फेक फेक कहीं जाएंगे तो उससे कोई ये नहीं होगा कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इसके स्प्रेड को रोकने में काम करें, अपने मास्क पहनें, घर आकर हाथ धोएं और महफूज रहें, अपने घरों में रहें, खुश रहें। वस्सलाम।